नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट सुर्खियां चर्चा में है यहां पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसलिए चर्चा में है, हिमाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यहां पर अगर लोकेशन को याद करना हो तो हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले में कांजा में जिला अधिकारियों द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। लगभग ये 500 फीट की ऊंचाई पर ये इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है तो इलेक्ट्रिकल वाहन सिस्टम यहां पर मे बी इट विल गोइंग टू बी द वर्कआउट इन कमिंग डेज। ज्यादा उसका इंप्लीमेंटेशन करना यही गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मकसद होता है। वाहनों के प्रदूषण को कम करने में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का योगदान सबसे इंपॉर्टेंस होने वाला है। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना ये भी इस पहल के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात आती है तो हिमाचल प्रदेश का लोकेशन वेस्टर्न हिमालय में आता है। 12 डिस्ट्रिक्ट्स है। अगर डिवीजन उसमें 3 डिवीजन आते हैं। एक कांगड़ा डिवीजन आता है, दूसरा जो डिवीजन है जैसे मंडी, और थर्ड जो डिवीजन है ये शिमला है। तो 3 डिवीजनों में हिमाचल प्रदेश को बांट दिया है, जिसमें कांगड़ा, मंडी और शिमला आता है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम समर कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल शिमला है, वही विंटर कैपिटल की अगर बात कर लेते हैं तो ये धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर है, वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। नेक्स्ट बात आती है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविजंस की या खैबर पख्तूनख्वा प्रांत इसलिए चर्चा में है, पाकिस्तान और चीन ने इस प्रांत में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किया है, जिसे हम ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज 2021 या शॉर्ट फॉर्म में उसको JATE 2021 इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये संयुक्त एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज पाकिस्तान और चाइना की आर्मी द्वारा कंडक्ट किया गया, जिस प्रोविजंस का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। तो ये एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर्स जिसे हम रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर भी कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में उसको हम रैड्स भी कहते हैं। यहां पर शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या SCO का एक पार्ट है रैड्स। रैड्स का मतलब आता है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर्स। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम RTS की कहते हैं, दोनों देशों के बीच तालमेल और अंतरक्रियाता को बढ़ावा देना ये भी एक मकसद है। लेकिन हमारा ध्यान RATS के ऊपर रहेगा, जिसे हम रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर या क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना कहते हैं। इस संरचना SCO का एक स्थायी परमानेंट अंग है और इसका मुख्यालय ताजिकिस्तान में ताशकंद में स्थित है। आतंकवाद, टेररिज्म, अलगाववाद, सेपरेटिज्म और उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ सदस्य देश के बीच को सहयोग बढ़ाना ये RATS रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर का मुख्य काम भी है। नेक्स्ट बात आती है चक्रवात गुलाब के बारे में। चक्रवात गुलाब ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने थोड़ा सा हम कहेंगे उस कोस्टल एरिया पर ये चक्रवात गुलाब टकराया है। गुलाब की अगर हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान द्वारा ये नामित चक्रवादल या उसे हम चक्रवात भी कहेंगे। ये चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं।
एक इस तरह की प्रणाली होती है जो एक कम दाब वाली प्रणाली होती है और उसके इर्द गिर्द जिसके चारों ओर बहुत तेज हवाएं घूमती रहती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में उसे विली विली नाम से, भारत में चक्रवात के नाम से, चीन और जापान में टाइफून के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ये था चक्रवात, और चक्रवात का नाम था गुलाब। ये गुलाब चक्रवात ने हिट किया था, टकराया था आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कोस्टल रीजन को। कब टकराया था? इन द मंथ ऑफ सितंबर में इन कोस्टल पीपल ने चक्रवात गुलाब को एक्सपीरियंस किया था। नेक्स्ट बात आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्राइम मिनिस्टर शुरुआत करने वाले हैं। तो एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। हम सभी लोग जानते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई थी और ऑलमोस्ट 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत उनको शुरू भी किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मेन पर्पस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारी सूचना और अवसंरचना के सेवाओं के लिए बनाया चुका है। इसी के साथ स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारियों की गोपनीयता के साथ भी एक रिपोजिटरीज है, उनको ये संग्रहित करना भी चाहता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एट द सेम टाइम हेल्थ रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विथ प्राइवेसी के साथ ये स्टोरेज करने का काम भी करता है। लेकिन ये भारत के नागरिकों की सहमति से ही उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान प्रदान को सक्षम बनाएगा, लेकिन उसके लिए भारतीय नागरिकों की परमिशन लेनी पड़ेगी और इट इज फ्लेक्सिबल इन दैट कंसर्न ऑल्सो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रत्येक नागरिकों को स्वास्थ्य आईडी भी प्रदान करेगा, जो किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए मदद भी करेगा। तो हेल्थ कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रिपोजिटरी के रूप में काम करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। रिपोजिटरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की होगी, उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रजिस्ट्री के साथ हेल्थ केयर फैसिलिटी की रजिस्टर्स भी होगी। तो आयुष्मान भारत जिसका शॉर्ट फॉर्म डिजिटल मिशन का और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स क्रिएटेड किया जाएगा इस मिशन के माध्यम से। तो ये सैंडबॉक्स का मेन पर्पस प्रौद्योगिकी और उत्पाद जांच के लिए ढांचे के रूप में ये कार्य भी करेगा। ये फ्रेमवर्क होगा अपने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। तो हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर और यूजर्स होते हैं, ये भी नेशनल हेल्थ इकोसिस्टम का इनको संगठन बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशंस, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशंस फ्रेमवर्क होगा टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए। उसी के साथ ये नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को एक हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर या यूजर भी बना देगा। उसी के साथ ये ऑर्गेनाइजेशंस को एफिशिएंटली लिंक किया जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये ऑर्गेनाइजेशन को लिंक करने का काम करेगा, जो भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत जो भी अलग अलग ब्लॉक है, अलग अलग लेवल है, उनके द्वारा उनको लिंकिंग भी किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है लुइस हैमिल्टन की। लुइस हैमिल्टन ये पर्सनालिटी अभी चर्चा में थी। ये चर्चा में इसलिए थी, फॉर्मूला 1 रेस को जीतकर उन्होंने
इतिहास में पहली F1 ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इतिहास की अगर हम बात कर लेते हैं, फॉर्मूला 1 रेस की बात कर लेते हैं, तो इतिहास में सबसे अधिक F1 जीत जिन्होंने हासिल की है वो लुइस हैमिल्टन है। जिस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उस कंट्री का नाम है ब्रिटेन, और सेकंड रैंक पर आते हैं माइकल शूमाकर जो जर्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी जो रैंकिंग आती है 91 आती है, और जर्मनी के भी सेबेस्टियन वेटेल उनकी जो रैंकिंग आती है ये 53 आती है। ये थे लुइस हैमिल्टन। 100 रैंकिंग में उनका जो स्कोर है, ये फॉर्मूला 1 रेस में जीतकर ये पहले F1 ड्राइवर बनकर उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर हासिल भी किया है। हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं चेन्नई के रेलवे स्टेशन पर। चेन्नई का रेलवे स्टेशन है MGR रेलवे स्टेशन। हाल ही में चर्चा में था, न्यूज में था, इसलिए न्यूज में था कि ये रेलवे स्टेशन है ग्रीन रेलवे स्टेशन होगा, इसलिए हम इसे ग्रीन रेलवे स्टेशन कहेंगे। ये टोटली फुल्ली सोलर एनर्जी पावर 100% ये एनर्जी उसको प्रदान की जाएगी सोलर एनर्जी के माध्यम से। अगर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात आती है तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसे हम SCR जोन के तहत उसको क्लासिफाई करते हैं। यहां पर भारत में जो अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं उनमें भी सोलर एनर्जी के माध्यम से, रूफटॉप के माध्यम से एनर्जी प्रदान की जाती है। उसमें हाड़वा रेलवे स्टेशन है उसमें हम हाड़वा रेलवे स्टेशन भी कहते हैं, या कातरा रेलवे स्टेशन भी आता है, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, ये तीनों रेलवे स्टेशन में हम ग्रीन एनर्जी या इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी का यूज भी करते हैं। 27 सितंबर ये विश्व पर्यटन दिवस या वर्ल्ड टूरिज्म डे के तहत हम सेलिब्रेट करते हैं। ये पर्यटन के महत्व, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है। 2021 का अगर हम थीम देखना चाहते हैं, सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे का एक थीम है। हमेशा हम 27 सितंबर को ये दिन मनाते हैं। उसके पीछे 1970 में जो संगठन स्थापित किया गया था, जिस संगठन का नाम है विश्व, या उसे हम UN विश्व पर्यटन संगठन या UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO कहते हैं। 1970 का यह संगठन है। इस संगठन की वीडियो को अपनाने की वर्षगांठ में अनिवार्य सर्वे के तहत इनको चिन्हित करने के लिए ये 27 सितंबर हमेशा हम मनाते हैं। 2021 में भारत के पर्यटन मंत्री ने निधि 2.0 और भारत पर्यटन सांख्यिकी इस रिपोर्ट को भी पेश किया है। तो 27 सितंबर हमेशा हर देश में ये वर्ल्ड टूरिज्म डे के तहत सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात चर्चा में आती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिलहाल अमेरिका का 3 दिन का दौरा खत्म किया है। उनकी जो अलग अलग खासियत है उनमें क्वाड समिट को इन पर्सन अटेंड करना, उसके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इस दौरे में अमेरिका द्वारा भारत को जो सौंपी गई 157 कलाकृतियां और पूरा अवशेषों को भी उन्होंने अपने साथ लाया है। ये कुछ आर्टिफैक्ट्स और एंटिक्विटीज थी जो भारत को यूएस के द्वारा सपुर्द की गई। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात थी मोस्टली हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलेटेड कोई मूर्तियां भी शामिल थी।
नेक्स्ट बात आती है वर्ल्ड रिवर डे के बारे में। तो 26 सितंबर ये वर्ल्ड रिवर डे के तहत सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो भी वाटर बॉडीज है उनका कंजर्वेशन करना, दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम द पोल्यूशंस, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहल 26 सितंबर को वर्ल्ड रिवर डे के तहत मनाने के पीछे है। नेक्स्ट बात आती है नागा कुकुम्बर की, जिसे हम खीरा भी कहते हैं। नागा खीरा को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक, शॉर्ट फॉर्म में उसे हम जीआई टैग भी कहते हैं। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये पार्ट है, बौद्धिक संपदा का एक पार्ट है। ये किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या किसी भी स्थान के लिए जो विशिष्ट वस्तुओं और उत्पाद होता है, उस उत्पादों को एक प्रमाणन और संकेत के नाम से दिया जाता है। अगर हम नाग खीरा या कुकुम्बर की बात कर लेती है तो एक रसदार, मुलायम और मीठा होता है। मोस्टली इसका कल्टीवेशन ऑर्गेनिकली किया जाता है। पारंपरिक जो नागा किसान है, ये मुख्य रूप से खरीफ मौसम में उसको उगाया जाता है और ये झूम खेती का एक महत्वपूर्ण फसल भी है। धान के साथ, पैडी के साथ एक नकदी फसल के रूप में नागा खीरा को उगाया जाता है। और जो कोई इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं उनमें से नागा खीरा को उगाती है, उसमें कोन्याक इस जनजाति का भी नाम सबसे ऊपर आता है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेटर या जिसे हम इंडिकेशंस भी कहते हैं। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1990 के तहत दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पहल थी। जो पूरी उम्मीद है आप मेरे साथ इसी तरह से जुटे रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.